सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मगर मंजिल अब भी दूर है। लोकसभा में कब होगी राहुल गांधी की वापसी? संसद में कब होगी राहुल गांधी की वापसी? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फिर दिखेगी मोदी बनाम राहुल की तकरार? क्या अब दूर हो गई है कांग्रेस नेता की सारी मुश्किलें? इन दिनों राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वालों के मन में यही सवाल कौंध रहा है। सवाल कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब लोकसभा में उनकी वापसी कब होगी? जनसत्ता की इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है लोकसभा सचिवालय? मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। इसके एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्हें कांग्रेस से 2 पत्र मिले हैं। योग्यता के संबंध में कांग्रेस नेता की सदस्यता बहाल करने के फैसले से पहले इन पत्रों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था, सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के 26 घंटे के भीतर राहुल की अयोग्यता का नोटिस जारी हुआ। ऐसे में उनकी सदस्यता भी उसी रफ्तार से बहाल की जानी चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा सचिवालय के पदाधिकारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, सत्र न्यायालय का आदेश कार्य दिवसों के दौरान आया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश शुक्रवार को आया है। लोकसभा सचिवालय शनिवार और रविवार बंद रहता है। कांग्रेस के पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के आरोप। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सूरत में सत्र न्यायालय की ओर से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के 26 घंटे बाद सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता की अधिसूचना जारी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उनकी पूरी तरह से अनुचित दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए 36 घंटे बीत चुके हैं। सांसद के रूप में उनका पद अभी तक बहाल क्यों नहीं किया गया? क्या प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में उनकी भागीदारी से डरते हैं? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उन्होंने संबंधित अदालती दस्तावेज शनिवार सुबह स्पीकर के सचिवालय को भेज दिए थे। इसमें अनुरोध किया गया कि राहुल की बहाली पूरी रफ्तार से की जाए, जैसा कि गुजरात कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करते समय किया गया था। आसान नहीं है राह। राहुल गांधी की सांसदी बहाली की राह इतनी आसान भी नहीं है। नया बना INDIA गठबंधन चाह रहा है कि जल्द से जल्द राहुल की सदन में वापसी हो। कांग्रेस तो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर ही रही है, मगर उसकी कोशिश किसी भी कोने से सफल होती नहीं दिख रही। तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार यानी कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मामले में देरी कर रहा है। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि राहुल गांधी ऐसे पहले नेता हैं जिनकी सांसदी मानहानि जैसे मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गई है। क्या कहती है परंपरा? संसदीय इतिहास में पहले ऐसे कई मामले हैं जब अदालत के आदेश के बाद सदस्यता खत्म तो तुरंत हो गई, मगर उसकी बहाली में 1.5 से 3 महीने तक का वक्त लग गया है। मिसाल के तौर पर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल की सांसदी बहाली 3 महीने बाद हो पाई थी, जबकि हरियाणा के विधायक प्रदीप चौधरी को 1 महीने बाद उनका पद वापस मिल पाया था। जाहिर है अभी राहुल गांधी की वापसी में पेंच फंस सकता है, लिहाजा सही तस्वीर सामने आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।